हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले आईपीओ के बारे में। क्या होती है आईपीओ? इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए एक बिजनेसमैन है जिसका कपड़े का बिजनेस है। वो काफ़ी टाइम से मार्केट में कपड़े का बिजनेस कर रहा है और प्रेजेंट टाइम में उसका जो टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए का है। अब वो सोच रहा है मुझे अपने 1 करोड़ के बिजनेस को 2 करोड़ पे ले जाना है, जिसके लिए उसको फंड की ज़रूरत है। अब वो क्या करेगा? उसके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर अपने फ्रेंड या रिलेटिव से फंड ले, या तो फिर वो बैंक के पास जाए। अगर वो बैंक के पास गया तो फिर बैंक जो है उससे इंटरेस्ट के तौर पे मोटा अमाउंट लेगी। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कल को उसका बिजनेस ना भी चला तो उसको इंटरेस्ट के तौर पे मोटा अमाउंट हर महीने उसको देना पड़ेगा, और रिलेटिव इतना बड़ा अमाउंट दे नहीं पाएगी। तो अब उस बिजनेसमैन के पास लास्ट ऑप्शन होता है, जो कि ये है कि वो अपने बिजनेस को मार्केट में लिस्ट करे, जिसके बिहाफ पे वो वहाँ से पैसा उठाए। पब्लिक उस कंपनी के शेयर्स को बाय करेगी और जिसके बिहाफ पे वो उस बिजनेसमैन को पैसा देगी। बट ऐसा करने पे अब वो कंपनी प्राइवेट नहीं रह गई, बिकॉज उसमें पब्लिक का पैसा लग गया है। अब वो एक पब्लिक कंपनी बन गई है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आईपीओ में पैसा लगाने से क्या फ़ायदा। जनरली जब हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उस टाइम उस कंपनी के शेयर्स बहुत सस्ते होते हैं, और जैसे जैसे लोग उसमें पैसा लगाते जाते हैं तो उस शेयर्स की जो वैल्यू बढ़ती जाती है, हमारा पैसा भी बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ओला को ले लीजिए। रिसेंटली भी ओला का आईपीओ आया था, जिसमें ओला का जो प्राइस बैंड था वो 72 से 76 रुपये था। बट प्रेजेंट टाइम में जो ओला का रेट है वो 109 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे लोगों ने उसमें पैसा लगाया वैसे वैसे उसकी जो शेयर वैल्यू बढ़ती चली गई। बट ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी कंपनी का आईपीओ आया तो उसमें आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपको उसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चेक करने चाहिए। अदरवाइज अगर उस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज भी हो सकती है। इसलिए आपको जिस कंपनी का बिजनेस समझ में आए उसी के आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए। आईपीओ में अप्लाई करने के 3 कंडीशन होते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको आईपीओ में पहले से अप्लाई करना पड़ता है, और आईपीओ में अप्लाई करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगी ही मिलेगी। एग्जांपल के लिए अगर उस कंपनी के 1 करोड़ शेयर हैं और उस कंपनी में 1.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो फिर कहाँ से आपको अलॉटमेंट मिल पाएगी। और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जैसे हम नॉर्मली शेयर बाय करते हैं वैसा इसमें नहीं कर सकते। इसमें लॉट के हिसाब से क्वांटिटी होती है, और जैसे ओला की कंडीशन में क्या था, उसमें एक लॉट में 195 क्वांटिटी थी। हमको कम से कम 195 क्वांटिटी बाय करनी थी, और उसके ऊपर आप 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, जितनी आपकी कैपेसिटी उतना आप बाय कर लीजिए। आईपीओ में पैसा लगाने वालों की 3 कैटेगरी होती है। पहला होता है क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बैंक। ये ऐसे फिक्स बैंक होते हैं जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये ऐसे होते हैं कि सपोज करो आप 50 करोड़ का आईपीओ ला रहे हो तो ये क्या कहेंगे कि भाई 25 करोड़ का माल मैं ही रख लेता हूँ। और सेकंड कैटेगरी होती है एनआईआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होते, ये पर्टिकुलर पर्सन होते हैं जो कि हैवी क्वांटिटी में स्टॉक को बाय करते हैं, जैसे 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। और थर्ड कैटेगरी आती है रिटेलर की, जैसे हम और आप। ये मैक्सिमम 1 से 2 लॉट ही बाय करते हैं, यानी 15 से 20 हज़ार इन्वेस्ट कर पाते हैं ये। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आईपीओ में भी 3 कैटेगरी क्यों? वो इसलिए बिकॉज गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप 50 से 60 करोड़ रुपए का आईपीओ ला रहे हो, और इसमें सारे अगर रिटेलर ने सब्सक्राइब कर लिया और कल को अगर आपकी कंपनी नहीं चली, आपका आईपीओ डूब गया, तो सारे रिटेलर मिलकर आपको गाली देंगे। तो अच्छा यही रहेगा कि आप जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले, आप उनसे भी बोलो कि वो भी आपके आईपीओ में पैसा लगाएं, जिससे अगर कल को कुछ भी ऊंच नीच हो तो रिटेलर के ऊपर इतना लोड ना पड़े और इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आई होप आईपीओ को लेके आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यू कैन शेयर द वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।